जी सर, हमसे यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है राइट कि आपके पास बेसिकली एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट, और बेसिकली इसी को हम लोगों ने बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एंगुलर स्पीड बेसिकली हम लोगों ने दे रखा है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3v0/r राइट। और आपके पास सरफेस का आपके पास तो कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग चूंकि देख पा रहे हैं कि v इज लेस देन ओमेगा r है, मतलब कि आप अगर बेसिकली बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास चूंकि v इज लेस देन ओमेगा r है, मतलब कि आप अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, मतलब कि आपका बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास तो v इज लेस देन ओमेगा r है, मतलब कि जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है राइट। मतलब कि आपका यहाँ पर बेसिकली बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा राइट। अब अगर आप एक चीज का अगर आप ध्यान देते हैं ना सर, ये वाला अगर आप देखते हैं ना बेसिकली आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स है राइट, वो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पॉइंट पी से पास कर रहा है राइट। आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पॉइंट पी से पास कर रहा है राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो टॉर्क है वो बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट जीरो होगा, मतलब कि हम लोग बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग इजीली लगा सकते हैं। ये चीज आप समझ गए क्या? ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने फिर ये लिख दिया है तो पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कन्वेंशन लगाया है तो m इंटू वी नॉट इंटू आर और प्लस आ गया है तो 2/5 mr² इंटू आ गया है तो 3v0/r और बराबर ये जब आपका जब प्योर रोलिंग आपका जब बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा तब का एंगुलर मोमेंटम है 7/5 इंटू m इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। यहाँ से आपके पास तो v प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है आपके पास बेसिकली 11v0/7, तो आपके पास बेसिकली ओमेगा प्योर रोलिंग मतलब कि आपके पास बेसिकली ओमेगा प्योर रोलिंग का वैल्यू आ गया है बेसिकली 11v0/7 है राइट। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि आपका यहाँ पर तो v इज लेस देन ओमेगा r है, मतलब कि जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि आपके पास यहाँ पर बैकवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि आपके पास बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा राइट। तो आप बेसिकली तो v एट एनी टाइम t आप लिखिएगा तो v नॉट और प्लस आप लिखिएगा तो म्यू जी टी, और वो बराबर आएगा आपके पास बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम t। ओमेगा होता है आपके पास बेसिकली अल्फा टी और अल्फा होता है आपके पास बेसिकली तो टॉर्क बाई आई होता है राइट सर, इज इट ट्रू? तो आपके पास बेसिकली तो टॉर्क है आपके पास तो म्यू एम जी आर और बाई आई है आपके पास 2/5 mr²। ये है आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू टी, और माइनस साइन इसलिए है क्योंकि बेसिकली जो आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेसिकली ओमेगा को घटा रहा है, और फिर है आपके पास तो प्लस बेसिकली आपके पास जो इनिशियल जो ओमेगा नॉट है बेसिकली आपके पास तो 3v0/r, ये है आपके पास ओमेगा एट एनी टाइम t इंटू आर। तो v इक्वल टू ओमेगा r लगाने से जिस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो टाइम आपका यहाँ पर आ गया है t इज इक्वल टू 4v0/7 म्यू जी। जिस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो टाइम आपका यहाँ पर आ गया है t इज इक्वल टू 4v0/7 म्यू जी। और ये जब रखिएगा तो v प्योर रोलिंग अगेन वही आएगा 11v0/7 और ओमेगा प्योर रोलिंग भी आपके पास वही आएगा 11v0/7। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप बताइए, अब अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप बताइए, तो आपको यहाँ पर चुपचाप लगा देना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना है राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगा 7/10 इंटू m इंटू वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 121/49 इंटू है आपके पास वी नॉट स्क्वायर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ 7/10 इंटू m इंटू तो वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि आपके पास क्या आएगा 121/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर, और माइनस बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि हाफ m वी नॉट स्क्वायर और प्लस हाफ आई है आपके पास बेसिकली 2/5 mr² इंटू है आपके पास बेसिकली ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, मतलब कि 3v0/r का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर आप देखिएगा ना तो स्लीपिंग आपके पास कैसे हो रहा है बेसिकली ओमेगा आर माइनस वी इंटू डी टी से आपके पास हो रहा है यहाँ पर बेसिकली स्लीपिंग हो रहा है राइट। तो आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं बेसिकली माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर कर 4v0/7 म्यू जी तक, और ये है आपके पास बेसिकली कर ली तो ds है राइट सर, इज इट ट्रू? और ds और आपके पास बेसिकली यहाँ पर देखिएगा तो f बराबर आपके पास क्या है म्यू एम जी है राइट, और
ds आपके पास है बेसिकली ओमेगा आर और माइनस बी, तो 3 वी नॉट बाई आर माइनस है आपके पास बेसिकली 5/2 म्यू एम जी आर बाई एम आर स्क्वायर इंटू टी इंटू आर, और माइनस है आपके पास ओमेगा आर, माइनस है आपके पास तो वी नॉट और प्लस म्यू जी टी इंटू डी टी इंटू है आपके पास तो म्यू एम जी। तो यहाँ से भी आप निकालेगा तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का आपका आंसर एकदम सेम ही आएगा। तो ये पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आइए सर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। थैंक यू सर, बाय सर, तो लव यू गाइज।